नमस्कार, जय भवानी। मैं यार और सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। कौन से वंश के बारे में? शिशुनाग। इसकी पिछले क्लास में हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था। हर्यक वंश के मैंने 3 शासक बताए थे। कौन कौन? बिंबिसार, अजातशत्रु और कालाशोक। सॉरी, उदयन। ठीक है, अब हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश जो है, शिशुनाग वंश मगध वंश का, मगध साम्राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है राजवंश था। शिशुनाग वंश मगध साम्राज्य का तीसरा प्रमुख राजवंश था, जो हर्यक वंश के बाद सत्ता में आया था। ठीक है, इसका वंश का नाम शिशुनाग वंश था, जो जिसका ईस्वी जो है लगभग 412 ईसा पूर्व था। इसके संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। ठीक है, कौन था? शिशुनाग। इस शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन? शिशुनाग ही था। और इसकी इसकी राजधानी, जैसे हमने बताया था हर्यक वंश में, कि उसमें राजधानी जो है पहले कहाँ थी? राजगीर थी। और उदयन ने राजगीर से स्थानांतरित करके कहाँ बना दिया था? पाटलिपुत्र। इसमें जो है शिशुनाग वंश जो था, इसने भी शुरू में राजधानी राजगीर को बनाया और बाद में स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र। जिस प्रकार हर्यक वंश में जो है बौद्ध धर्म का संरक्षण जैन धर्म का किया गया, इसने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण किया और यह लगभग 50 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। शिशुनाग वंश लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 50 वर्षों तक। इसके जो प्रमुख शासक है, उसमें सबसे पहला जो शासक है वह है शिशुनाग, जो लगभग 412 ईसा पूर्व से 393 ईसा पूर्व तक जो है राज करता है। और यही जो है शिशुनाग वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने प्रारंभ में राजगीर राजधानी बनाया और बाद में पाटलिपुत्र बना। ठीक है, इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इसके अलावा इसने अवंती राज्य का विजय किया, मगध का विस्तार किया। जैसे हम लोगों ने हर्यक वंश में देखा था कि अंग है, वैशाली है, लिच्छवी है, कौशल है, इन सब राज्यों को हर्यक वंश ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। उसी प्रकार जो है शिशुनाग जो है, इसने अवंती राज्य को अपने में मिला के मगध साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। देखिए, मगध साम्राज्य का क्या हो रहा है? विस्तार ही होते जा रहा है। ठीक है, शिशुनाग जो है क्या था कि यह हर्यक वंश में पहले गवर्नर के पद पे था। किस पद पे? गवर्नर, जो राज्यपाल हम लोग आजकल कहते हैं, गवर्नर के पद पे था। जब हर्यक वंश जब कमजोर हो रहा था, तो यह उसी का फायदा उठाया और उसने जो है क्या किया? अपने जब उदयन मरा तो उसका फायदा उठाया और यह जो है एक वंश का स्थापना किया, जिसे कौन सा वंश कहते हैं? शिशुनाग वंश कहते हैं। इसने जो है अपने मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए इसने अवंती, जिसकी राजधानी कौन थी? उज्जैन, जो मैंने 16 महान जनपद में बताया था, उस पर इसने मगध को अपने में मिला लिया। ठीक है, उसको हरा के अवंती के राज्य को। उसके अलावा इसने मगध का विस्तार मध्य भारत तक हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब इसने अवंती को अपने में मिला ले, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, तो मगध राज्य कहां तक पहुंच गया? मध्य, उज्जैन अभी मध्य प्रदेश में है, तो मध्य भारत तक पहुंच गया। ठीक है, इसने इसकी प्रारंभिक राजधानी कहां थी? राजगीर ही थी। लेकिन बाद में जो है इसका पुत्र आता है, कौन? कालाशोक। शिशुनाग का पुत्र जो है कौन है? कालाशोक। उसने राजधानी फिर स्थानांतरित करके कहां लेके चलाता है? पाटलिपुत्र। यानी कि देखिए, पहली बार जो है स्थानांतरित किसने किया राजधानी? उदयन। दूसरी बार किसने किया? कालाशोक। कालाशोक के बारे में आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अभी शिशुनाग के बारे में देख रहे हैं। शिशुनाग जो है किस धर्म को संरक्षण दे रहा था? बौद्ध धर्म का। ठीक है, इसने जो है बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया, बौद्ध स्तूपों का क्या किया? निर्माण किया। ठीक है, शिशुनाग की मृत्यु जब हो जाती है, तब इसका पुत्र जो है कालाशोक गद्दी पे बैठता है। और कालाशोक के समय में ही क्या होता है? द्वितीय बौद्ध संगति होता है, जिसका आयोजन कहाँ होता है? वैशाली में होता है। प्रथम बौद्ध संगति हमने बताया था किसके समय में हुआ? अजातशत्रु के समय में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। तो द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय में हुआ? शिशुनाग वंश के समय हुआ। और उस समय शासक कौन था? कालाशोक था। और कहां हुआ? वैशाली में हुआ। इस प्रकार जो है क्या कहते हैं कि मगध साम्राज्य का विस्तार जो है धीरे धीरे हो रहा है। और कहां तक पहुंच गया? मध्य भारत तक इसका विस्तार पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद कालाशोक के बारे में देखें। कालाशोक का शासन कब से कब शुरू होता है? 393 से लेके 367। ठीक है, किस वंश का है शासक? शिशुनाग वंश का। इसके पिता का नाम शिशुनाग। इसने राजधानी कहां स्थानांतरित कर दी? कालाशोक, पाटलिपुत्र। और बौद्ध धर्म का ये भी संरक्षक था। और इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति जो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वह हुआ कहां? वैशाली में। इसका जो शिशुनाग था, इसकी प्रमुख उपलब्धि यही है कि इसने राजधानी का क्या किया? जो राजधानी शिशुनाग, जो इसके पिता थे, उन्होंने राजधानी कहां बनाया था? राजगीर। उसे स्थानांतरित करके कहां कर दिया? इसने पाटलिपुत्रा कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्यों कर दिया?
होने का कारण था, मैंने उसमें ही बताया है हर्यक वंश में भी, कि पाटलिपुत्र स्थानांतरित होने का कारण था क्या, गंगा नदी और सोन नदी, जिसके कारण आर्थिक व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण था, कृषि के क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण था, कर संग्रह के लिए भी महत्वपूर्ण था। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति जो है इसी के समय में हुआ था, कालाशोक के समय में, जिसका अध्यक्षता किसने किया था, सबाकामी। बताया था मैंने बौद्ध धर्म में जब पढ़ाया था तो सभी बौद्ध संगति सबाकामी किए थे। ठीक है। और इसी द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म क्या हो गया था, मैंने बताया था दो भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन, स्थावीर और महासांगिक का, थेरवाद और महायान, हीनयान और महायान। प्रशासनिक दृष्टि से क्या किया, कालाशोक ने अपने राज्य को अपने 10 पुत्रों में बांट दिया, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी। इसने क्या किया कि जो इसकी प्रशासन जो था, कालाशोक का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसके 10 पुत्र थे, इसने 10 पुत्र में 10 भाग में बांट दिया, जिसके कारण क्या हो गया कि इसका जो केंद्रीय सत्ता जो था वह कमजोर होने लगा। ठीक है। और यही जो है शिशुनाग वंश के अंत का क्या हुआ, कारण हुआ, और अंततः कालाशोक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो है क्या होता है कि जब कालाशोक की मृत्यु हो जाती है तो इसके पुत्र गद्दी पे नहीं बैठते हैं। ठीक है। उनके पुत्रों का कोई ऐसा भी साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है। और बताया नहीं गया है, जिसके कारण जो है उसी के बाद अंततः जो है कौन, नंद वंश के राजा महापद्मनंद होते हैं, उन्होंने जो है शिशुनाग वंश को क्या कर दिया, समाप्त करके जो है नंद वंश की स्थापना की। कौन वंश की स्थापना की, नंद वंश, नंदीवर्धन। ठीक है। नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। कौन, नंदीवर्धन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है। जो कालाशोक के बाद जो है मगध की सत्ता में आने वाले सबसे कमजोर उत्तराधिकारी में होता है, यानी नंदीवर्धन जो है, इनका जो है क्या है कि कालाशोक के समय में जो शिशुनाग वंश चल रहा है उसके सबसे कमजोर शासकों में इनकी गिनती होती है। किनकी, नंदीवर्धन की, जो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक हैं। ठीक है। इनका शासनकाल जो है कालाशोक के बाद ही शुरू होता है। किसके बाद, कालाशोक का। राजधानी इन्होंने भी, जो कालाशोक पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया था, इसने उन्होंने भी अपनी राजधानी कहाँ रखा, पाटलिपुत्रा ही रखा। ठीक है। कमजोर उत्तराधिकारी, इनका विशेषता यही था कि यह कमजोर उत्तराधिकारी था, इनका सबसे कमजोर राजा थे। कालाशोक के बाद जो है मगध साम्राज्य राजनीतिक रूप से क्या हो गया, विघटित हो गया। कालाशोक ने राज्य को अपने पुत्रों में बांट दिया था, जिसके कारण नंदीवर्धन उन्हीं में से एक हो सकता है। ऐसा कयास लगाया जाता है कि नंदीवर्धन जो है शिशुनाग के पुत्रों में से कोई एक था, लेकिन इसका स्पष्ट साक्ष्य जो है नहीं मिला हुआ है। ठीक है। नंदीवर्धन के बारे में कि यह नंदीवर्धन कालाशोक का ही पुत्र था। इसके समय में जो प्रशासन था वह शक्तिहीन हो गया, बटा हुआ शासन हो गया। राजनीतिक दृष्टि से जो है सत्ता संघर्ष और स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई, सैन्य शक्ति कमजोर हो गया, और उत्तराधिकारी जो है नंद वंश के उदय का रास्ता क्या हो गया, साफ हो गया। ठीक है। क्योंकि कमजोर सत्ता होती है तो दूसरे लोग हावी हो जाते हैं। इसके बाद शिशुनाग का वंश का पतन हो जाता है। कैसे, महापद्मनंद नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति, जिसने जो है शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो नंदीवर्धन था उसको पराजित करके सत्ता पर काबिज हो जाता है, और इसी के साथ ही जो है शिशुनाग वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, और नंद वंश की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। तो इससे यह इस वंश से के बारे में, शिशुनाग वंश जो हम लोगों ने देखा है, इस शिशुनाग वंश में जो है क्या होता है कि इसके सबसे जो शासक थे शिशुनाग, शिशुनाग के बाद आता है कालाशोक। ठीक है। कालाशोक के बाद जो है इसका अंतिम शासक जो है नंदीवर्धन है, जिसके समय में जो है क्या होता है कि मगध साम्राज्य कमजोर स्थिति में पड़ जाती है, बहुत इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था सब कुछ कमजोर हो जाता है, और इसी का फायदा उठाता है कौन, महापद्म नंद, जिसने जो है नंद वंश की स्थापना करता है। ठीक है। और इस प्रकार जो है शिशुनाग वंश का भी क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है, अंत हो जाती है। और नंद वंश के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप जो है वीडियो को रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। अलग अलग वंशों का अलग अलग लेक्चर चलेगा। ठीक है। अलग अलग वीडियो रहेगा। ठीक है। सब वंश के बारे में आप लोग रिवीजन कीजिए अच्छे से, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को जरूर बताएं और याद करें। और हमारा एप्लीकेशन भी है स्काई एकेडमी 360, उसको जो है डाउनलोड करके, और ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे जाके जो है जानकारी ले सकते हैं ऑफलाइन क्लासेज के बारे में। ठीक है। एड्रेस है नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नेटोला, भिकना पहाड़ी। ठीक है।
तो तब तक आप जो है रिवीजन कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में नंद वंश के साथ। धन्यवाद।